लेकिन आजकल वक्ताओं ने यही मामला बिगाड़ रखा है व्यास कथाओं। जिसके मन पे आ जाए, चाहे पढ़ाए चाहे न पढ़ाए, हम कौन सा व्यास है। और देखो एक बात और है मुकेश भैया, इतनी कथाएं हो रही हैं लेकिन लाभ के नाम पे जीरो है। क्यों नहीं भाव बढ़ रहा है? इसीलिए कि वक्ता का ही पता नहीं है कौन सी बिरादरी का। और बिरादरी को भी छोड़ो, जिसने आज तक गुरुकुल नहीं देखा है, पढ़ने कभी गए नहीं है, 7 दिन के 7 चैम्बर लिख दिएगा, आज ये बोलना है चैप्टर कहते हैं, आज ये बोलना है कल वो बोलना है, हो गई कथा। और ये गारंटी है जो चैप्टर लिख के कथा कहते हैं वो कथा में कहीं मोड़ नहीं दे सकते। और जो गुरु परंपरा से पढ़ के आया है वो कहीं भी और कभी भी कथा में मोड़ देते, क्योंकि उसे पता है उसके अंदर क्षमता है। तो सबसे पहले वक्ता का चयन करने के लिए यहां संकादिक करें, भक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र कुशल। वेद शास्त्रों में कुशल होना चाहिए, ब्राह्मण सन्यासी होना चाहिए। अगर सन्यासी नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पर ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए, अन्य किसी के लिए व्यास गद्दी अलाउ नहीं। लेकिन कलयुग है, आजकल तो बिटियाओं को भी करवा रहे। सब बात छोड़ो, लड़की भागवत कर रही। देखिए विद्वान हुई है हमारी बेटियां, ये मानते हैं। मधानसा मुक्ताबाई विद्वान हुई हैं, उनकी बराबर तो ये विद्वान कभी हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन उन्होंने व्यास गद्दी को अटेंड नहीं किया। हमारी बेटियां ये नहीं मानते हैं कि विद्वान हो सकती हैं, और पहले भी थी। मधानसा मुक्ताबाई कितनी विद्वान हुई है, लेकिन उन्होंने व्यास गद्दी को अटेंड नहीं किया। सबसे मेन मूल जो है आज भागवत का, वो है कि बिजनेस बन गया है। कुछ मत देना, कथा करा लेना, हाँ कुछ तो आएगा ही। एक व्यास जी है, नाम तो नहीं लेंगे यहां से, अब तो ढोलक बजाते हैं, और ठाकुर है जाति के, अब तो ढोलक बजाते हैं। पत्नी को व्यास गद्दी पर बिठा दिया, एक भाई ऑर्गन बजाता है, एक तबला वाला ले लेते हैं, पेड़ वाला, और ठाकुर हैं, पिताजी ब्राह्मण बन के बैठ जाते हैं। बताइए क्या होगा, किसका भला होगा इससे? ठाकुर है स्वयं ब्राह्मण बन करके, आंखों देखी बात है। ये बैठे ना हमारे नेत्रपाल, और इनको पूछ लेना, मैं तो नहीं नाम लूंगा यहां से। ठाकुर है ब्राह्मण बन के बैठे, पूजा करा रहे, हवन करा रहे, संकल्प करा रहे, कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये तो ऐसे मानो जैसे रात में हवन हो रहा है। अरे कम से कम कर्मकांड ब्राह्मणों को दिया गया है। ये ब्राह्मण के ही 6 गुण तो हैं, दान लेना, दान देना। ये नहीं कि लेना ही लेना हो, देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। हमारे जब वर्ण बनाए गए थे सृष्टि में, जब भगवान ने वर्ण बनाए थे, तो चारों वर्णों को अपना अपना कार्य दिया। ब्राह्मण को दिया कि भाई तुम वेद पढ़ो और पढ़ाओ, क्षत्रिय को दिया कि भाई तुम रक्षा करो, क्योंकि क्षत्रिय ही रक्षा कर सकता है। वैश्य को दिया कि भाई तुम इनके भोजन पानी की व्यवस्था बनाओ, और शूद्र को दिया कि भाई तुम सेवा करो। शूद्र जाति नहीं है, वर्ण है, सेवा भाव है शूद्र। ये समझिए कि हम शूद्र जाति है, जाति नहीं है, ये वर्ण है। क्योंकि सेवा करने वाले को न वेद पढ़ने की जरूरत है, न किसी की रक्षा करने की जरूरत है, न उसे कमाने की जरूरत है। जब सेवा करेगा तो तीनों का श्रेय उसके ऊपर आएगा, उसका तो अपना खर्चा वैसे ही पूरा हो जाएगा। भाई 3 की सेवा कर रहा है तो तीनों का श्रेय आएगा कि नहीं आएगा? हमारे क्षत्रियों को दिया गया है कि हमारे क्षत्रिय को हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। और कभी भी देख लेना, चलो हम तो नहीं इस लाइन में आए, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, जब भी बॉर्डर पर लगाए जाते हैं तो छतरी ही लगाए जाते हैं बॉर्डर पर। फौजी होती है कि नहीं बटालियन अलग,
तो हम उनको नहीं मान रहे, परंपराओं को भूल गए। कल्याण किससे होगा बताइए? ठाकुर साहब हवन करा रहे, मंत्र बोल, आवे चाहे ना आवे, और फिर कोई कुछ नहीं दे, अपनी मर्जी से जाके कथा रख दी और कुछ नहीं मिला तो फिर वही करने लगेगा हम मांग। इसलिए वक्ता का चयन करे, वैष्णवो विप्रो भक्तो वेद शास्त्र कुशल और दृष्टांत कुशल। दृष्टांतों में कुशल होना चाहिए, मतलब बात को किसी भी एंगल से लाकर के श्रोता के मन में बिठा दे कि ये बात ऐसे है। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो दृष्टांत देवे, दृष्टांतों से जो जल्दी समझ में आ जाती है, दृष्टांतों से बात। और लालची व्यास नहीं होनी चाहिए, हीरो धैर्यवान व्यास। बस सबसे बड़ी गड़बड़ व्यास की। और भैया हम तो हर जगह सुनाते हैं, कोई मानो चाहे मत, ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए, ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए। और सन्यासी के मुख से सुने तो अति उत्तम माना गया। कथा वास्तव में सन्यासी के मुख से सुननी चाहिए, और सन्यासी भी विरक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लाओ 50,000, जब तो वो भी लोभ में फंस जाएगा। और कहने लगे कि महाराज नियम का है। बोले कोई नियम ये है कि 7 दिन तक कथा कराने वाले को जो जजमान बनता है उसे निराहार रहना चाहिए। नारद जी बोले यही नहीं होगा, तो बोले फिर फलाहार कर ले। बोले महाराज फलाहार में भी काम नहीं चलेगा, एक बार फलाहार करने से क्या होगा? लाला जी कैसे कट मार रहे हो? तो बोले 2 बार फलाहार कर ले, सुबह और शाम। नारद जी बोले नहीं काम चलेगा, तो बोले कि फलाहार करके बैठे, दिन में 5 बार भोजन करे पर कथा सुने। भोजन के लिए इसलिए मना किया जाता है कि भोजन करने के बाद निद्रा देवी सताती है कि नहीं? इसलिए भोजन इतना ही करना चाहिए कि कथा में विक्षेप न आवे, नहीं तो हाँ क्या है, भोजन किया और खंबे से लगाई पीठ, आराम से चकाचक कथा हो रही है। जब जयकारा बोलता है फिर कहते हैं हाँ क्या हुआ, अब पता ही नहीं है क्या व्यास जी ने क्या कहा क्या नहीं। तो इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। और कम से कम 5 पंडितों का वर्णन करना चाहिए सकाम कथा में, जो कि मंच पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे कि कथा में कोई विघ्न बाधा ना हो। और इतना करके सभी श्रोता समुदाय को बड़े, और देखिए संगीत के लिए इसलिए कहा गया है, कथा में संगीत नहीं है लेकिन संगीत क्यों दिया गया है ये बताएं। जैसे पुराने जमाने में वैद्य लोग होते थे कि नहीं, तो वो जब दवा देते थे किसी मर्ज की तो कितनी कितनी कड़वी दवाई देते थे कि नहीं? आज के डॉक्टर नहीं, जो वैद्य होते थे जो चूरन चटनी वाले, वो कभी कभी तो इतनी कड़वी दवाई दे देते थे तो वो मुंह में रखी नहीं जाती थी, खाने की तो बात छोड़ो। तो वहां वैद्य जी एक बात कह देते थे कि ऐसा करना, इसे शहद में मिला के चाटना, क्योंकि शहद मीठा होता है कि नहीं, तो उससे वो सटकी जाएगी। इसलिए कथा में संगीत इसलिए दिया गया है कि श्रोता सोता ही न रह जाए, क्योंकि जब संगीत बजेगा तो आंखें तो खुली जाएंगी, खुलेंगे कि नहीं? तो इसलिए थोड़ा कथा में संगीत को जोड़ दिया गया है कि टेढ़ी मतलब कदमी दवाई है भैया, थोड़ा सा शहद मिला करके। लेकिन विडंबना है मुकेश, अब शहद ही शहद रह गया, दवाई तो खो गई, कथा खो गई। अब तो गाना नाचना बजाओ नाचा। और फिर पूरे श्रोता समुदाय को भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अब जैसे ही कीर्तन की बात आई तो पहला जी भी उतर आए, नारद जी भी आ गए, इंद्र भगवान भी आ गए। कहाँ? कनखल में, हरिद्वार में तो कथा हो रही थी। और आ करके जैसे ही नारद जी ने अपने बीड़ा को उठाया और
इंद्र ने अपने मधंग पर थाप लगाई। अब तो वहां पूरे श्रोता समुदाय में और भगवान का कीर्तन होने लगा। चलो भैया कागो लाला आ जा, आइए हम भी चलते हैं। अरे भजन गाएंगे, भजन गाओ कीर्तन की जय जय जय। तेरे सवरो जुगाड़ो हलाए दो, सवरो जुगाड़ो हलाए।